क्या है, इसे चतुर्भुज कहेंगे, आप समलंब नहीं कहेंगे। ए बी सी डी, ठीक है। ये ए बी सी डी एक आपको दिया है चतुर्भुज, जिसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर कट कर रहे हैं। ये इसके विकर्ण हो गए, ये एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, ओ पर, ठीक है। तो आपको दिया क्या है, सबसे पहले दिया है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। और आपको सिद्ध करना है, वहां वो समलंब चतुर्भुज दिया है, यहाँ आपको सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये एक समलंब चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का टिप्पा आया, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। उसमें समलंब चतुर्भुज दिया था तो आपको ये सिद्ध कर जाता है ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा है, ए अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ आपको दिया है और आपको समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है। अब समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है तो आपको ये और ये भुजाएं आपस में समानता दिखानी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए रचना भी नाइन्थ वाले क्वेश्चन की तरह सेम करनी है आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पहले लाइन खींच देते हैं। यस सर। तो हमने क्या खींचा, ओ एल समांतर ए बी खींची, ठीक है। ओ एल समांतर ए बी खींच दी हमने, ठीक है। अप्रूव। सबसे पहले अगर ए बी के समांतर हमने खींची है तो आप कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसके समांतर है तो त्रिभुज कौन सा बनाइए, कौन सा बनाए, ए बी, त्रिभुज ए बी डी में ओ एल समांतर हो गया किसके, ए बी, ठीक है। तो क्या लगाएंगे आप, बीपीटी से, ठीक। आपने बीपीटी लगाया तो इसके हिसाब से क्या हुआ, ए एल अपॉन एल डी बराबर क्या हो जाएगा, उधर से लिया ना तो ए एल अपॉन एल डी, ये क्या हो गया, बी ओ अपॉन ओ डी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बी ओ अपॉन ओ डी, ये सभी का ही। अब आपको दिया क्या है, आपको दिया है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अब यहाँ पर भी आप क्या करें, दो रेखाखंडों की क्या करते हैं, पोजीशन को बदलते हैं, तो ये इंटरचेंज का सिंबल हो गया, ये बी ओ इसके ऊपर चला जाएगा, सी ओ इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जिससे मेरे को ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ, मिलेगा नहीं मिलेगा। yes, sir. तो हमने यहाँ इंटरचेंज कराया तो क्या बन गया, ए ओ इसके नीचे आ जाएगा सी ओ और ये आ जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरचेंज का सिंबल है, दोनों तरफ एरो बना रखे हैं, इसका मतलब हुआ ये वाली चीज यहाँ पर आ रही है और ये वाला जो नंबर है ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये इंटरचेंज लगा दिया तो आप समीकरण 1 और व 2 से, अब देखो हमारा एक चीज बराबर हो गया, ये यहाँ भी है और ये यहाँ पे है, तो ये आपस में बराबर है तो इनके एलएचएस आपस में बराबर होंगे। तो ए एल अपॉन एल डी बराबर हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ। तो देखो जब ए एल अपॉन एल डी बराबर हो जाएगा सी ओ अपॉन डी ओ के, ये ए एल अपॉन एल डी हुआ और ये ए ओ अपॉन सी ओ के बराबर हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो ये क्या हुआ, बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से। अब अगर ये और ये बराबर आ गया तो क्या होगा, इससे मतलब कि जो ओ एल है वो किसके समांतर हो जाएगी, सी डी के, हो गया नहीं हो गया, ओ एल समांतर हो गई सी डी के। अब ओ एल जो है ए बी के समांतर भी है और ओ एल सी डी के समांतर भी है ना। यस सर। और ओ एल किसके समांतर है, ए बी के, तो दोनों एक ही चीज के समांतर, तो हम कहेंगे ए बी समांतर हो जाएगी किसके, सी डी के। ये इन दोनों को कंबाइन करने के चिन्ह लगाया, इंग्लिश में बोला जाता है इम्प्लाइज दैट, ठीक है। यहाँ पर हुआ इन दोनों के निष्कर्ष से जो चीज निकली, ठीक है। तो ये डबल बराबर के निशान क्या गया, एरो बना दिया गया, इम्प्लाइज, ठीक है। तो ए बी समांतर सी डी हो गया, हो गया नहीं हो गया। और जब ए बी समांतर सी डी हो गया तो आप लिख दो इसको कि जो चतुर्भुज है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, लास्ट में इसका आंसर पॉइंट लिख दो ये, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, चलिए। अतः जो चतुर्भुज है ए बी सी डी एक समलंब
समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये है सबूत। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। लड़ाई करना कोई बुरी बात है, नहीं तो कुछ भी देखकर कहाँ में इतनी भीड़ होती है। समरूपता की कसौटियां। ठीक है, समरूपता की कसौटियां में सबसे पहले अभी तक मैंने बताया समरूप क्या होते हैं। समरूप वो होते हैं जिनके कोण समान होते हैं और जिनकी भुजाएं क्या होती है, समान। करोगे सबसे पहली कसौटी एंगल एंगल एंगल, ये ए कसौटी सबसे पहली कसौटी है ए। ठीक है, ये ए का मतलब क्या है, कोण से एंगल एंगल एंगल। तो इंग्लिश में कौन, हिंदी में कौन कौन हुए, लेकिन एंगल एंगल एंगल। ठीक है, अगर आपने किसी भी दो त्रिभुजों के एंगल समान कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज है ठीक है ये, तो हम क्या कहेंगे कि इस त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज PQR ले रहे अभी हम। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के बराबर। ठीक है, ये तीनों कोण अगर बराबर दिए हैं आपको, सपोज करें दिए हैं, तो आप क्या कहोगे कि ए द्वारा त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तो ये जो निशान बना रखा है सिंबल, ठीक है, ये किसका है, समरूप का। तो आप इसको पढ़ोगे त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, ठीक है रे, क्या पढ़ा गया इसको, क्या पढ़ा गया दिनेश बाबू, पढ़ो क्या लिखा गया है, तेरे को आगे वाला नहीं दिखता है क्या, तो पढ़ रहा त्रिभुज एबीसी सर्वांकन समरूप। हाँ, ये समरूप का निशान है। ठीक है, बैठो। और अगर ये समरूप कर दिए तो अगर सपोज चाहिए आपको इसके अनुपात बराबर चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि AB का अनुपात PQ के साथ, BC का अनुपात QR के साथ और AC का अनुपात PR के साथ क्या होगा, समानुपातिक होगा। इसको लिखोगे CPST। एक CPCT होता था 9th में, yes, ये CPST है। ठीक है, तो CPST का मतलब यही होता है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। वहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था, यहाँ सिमिलर का मतलब समरूप। इसका मतलब हुआ क्या कहते हैं, संगत भाग। ठीक है, संगत भाग समरूप त्रिभुज के, संगत भाग समरूप त्रिभुज के। तो CPST का मतलब है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर समरूप में क्या बोलाता है, सिमिलर ट्रायंगल। तो जब भी आप ये चीजें लिखोगे इसके बाद तो CPST लिखना शॉर्ट में। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहो और शॉर्ट, तो आप लिख देना समरूपता। क्या लिख दोगे, ठीक है, अगर जिस बच्चे को लिखना ना आए तो समरूपता लिख देना। ठीक है, ठीक। और वैसे लिखने में कोई बुराई नहीं है, जितने अच्छे अच्छे शब्द आप पढ़ो तो याद रखोगे तो मेमोरी का एक हिस्सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में है CPST। क्या बताया, बता दो ये अंकित, क्या नाम है इसका, ओमेंदर, ओमबीर। CPST तो है, पूरी फॉर्म बता इसकी। CPST को मैंने इंग्लिश में क्या बताया, क्या बताया भविष्य, पार्ट, हाँ, सिमिलर ट्रायंगल। C मतलब क्रॉसपॉन्डिंग, P का मतलब पार्ट, S का मतलब सिमिलर और T का मतलब ट्रायंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, बैठो। अब इसकी दूसरी कसौटी। ठीक है, ये तो पहली कसौटी थी, दूसरी कसौटी आई। पहले में जरूरी है कि तीनों एंगल बराबर करे जाएं। अगर आपने कोई भी दो एंगल बराबर कर दिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो इसे आप इसको ए भी ले सकते हैं और 2A भी लगा सकते हैं। ठीक है, दो एंगल बराबर करने पर भी समरूप हो जाएगा, ए कसौटी लिख देना होगा। ठीक है, अब अगला आता है SAS कसौटी। SAS दोनों, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। ठीक है, इसमें आपको दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया होगा। जैसे ये दे दिया है AB, इस संगत भुजा हुई PQ और बराबर हो गया AC अपॉन हो गया PR।
ठीक है, ये भुजा अपॉन ये भुजा अपॉन ये, ठीक है। तो जो दो भुजाएं ली गई है उन्हीं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो ये और ये भुजा ली गई है तो इसके बीच का कोण क्या है, ए। तो एंगल ए एंगल बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जब बराबर होगा तो आप लिखेंगे SAS कसौटी द्वारा, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज PQR। अब इसमें भी अगर आपको कोई भी चीज बराबर चाहिए, हम कहेंगे एंगल B एंगल Q के बराबर है तो समरूपता या CPST, एंगल C एंगल R के बराबर है तो भी समरूपता या CPST लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब एक कौन सी कसौटी आई, AA और SAS, और एक तीसरी और लास्ट कसौटी आती है SS। हाँ, इसका मतलब है साइड साइड, इसका मतलब है साइड एंगल साइड, इसका मतलब है साइड साइड साइड, साइड साइड का मतलब भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, समानुपाती, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, तो आपका AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR बराबर होंगे। तो आप कहोगे SSS द्वारा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक है। ये समरूप का ध्यान है, ठीक है। जैसे ड्राइंग वाले बच्चे का मूछे बना रहा हो तो वैसे बना देना, किसी आदमी मूछे उछे बनाते हैं ऐसे चाचा बताऊंगा क्वेश्चन देना, ठीक है। यस सर। चलो और कह रहे कायदे ठीक है। चलिए फिलहाल ये ABC और PQR आपको दो त्रिभुज दिए हैं, इसमें ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये क्या दिया है 40 डिग्री, ये आपको दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 80 डिग्री और ये दिया है 40 डिग्री, ठीक। इन दो त्रिभुजों में आपको क्या क्या बराबर है आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये बता दीजिए कौन सी कसौटी लग रही है इसमें, ठीक है, और क्रम से लिखना है। तो हम कहेंगे एंगल ए जो है इसमें एंगल B के बराबर है ना, कितना है 60 डिग्री दिया है, और एंगल B किसके बराबर, ये एंगल का निशान है कोण का, ये थोड़ा सा इसको तिरछा भी बनाना, एल की तरह बनाना और बड़ा बनाना थोड़ा सा लेटर से, ठीक है। तो एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, कितना है 80 डिग्री, और एंगल C जो है एंगल R के बराबर है और कितना है 40 डिग्री। तो क्या हुआ, A तीनों कोण बराबर है द्वारा। आप देखो ये ABC है तो त्रिभुज ABC समरूप है किसके बराबर, A है P के बराबर, तो PQR, बस कितना करना है, कौन सी कसौटी लग रही है ये पता करना है, ठीक है। तो हर बच्चा इसे ध्यान दे, और जरूरी नहीं कि हर कोई समरूप हो, इसमें एक हिस्सा था इसमें समरूप नहीं भी है, अगर कोई कसौटी नहीं लग रही है तो लिखना समरूप नहीं है, ठीक है। ऐसे मत बिता